सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ डबल प्यूपिल गर्ल से मिला था। उसके बाद हमें सस्पेंस के साथ शियाओ के मॉम डैड दिखाए गए। उसके बाद शियाओ कुन के साथ ब्रॉन्ज बॉक्स का दूसरा पार्ट लेने गया था, जहां उन पर हमला हुआ। तो शियाओ ने बचने के लिए पेगोडा से एक डील करी, जिसमें पेगोडा ने उन्हें बचाया और शियाओ से सन स्टोन लाकर देगा। पेगोडा के मैजिक से शियाओ और उसके सभी साथी मेडिसिन वैली से निकल गए थे। अब हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज बॉक्स मेडिसिन वैली से बचकर जंगल में निकलता है, जो अपने अंदर से शियाओ और उसके सभी दोस्तों को बाहर निकाल देता है। सभी गिरने लगते हैं। तभी शियाओ जादुई कालीन को एक्टिवेट करता है, जो कि एक एनिमल स्किन से बना था। शियाओ ब्रॉन्ज बॉक्स को अपने पास रखता है, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हमले कौन और कहां से कर रहा है। रेडबर्ड कहता है कि अगर हम पर ऐसे हमले हुए तो हम यही मर जाएंगे। तो शियाओ कहता है कि इस एनिमल स्किन पर मैप है, जब तक हम इस स्किन पर लगे मैप को फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और हमलों को भटकाने के लिए अपनी पावर को दूसरी तरफ भेजता है, जिससे कि सभी हमले उस पावर पर गिरते हैं। हमलों का धमाका इतनी जोर का होता है कि रेडबर्ड कालीन पर टॉयलेट कर देता है। तभी कुन शियाओ से कहता है कि हम सामने एक पहाड़ से टकराने वाले हैं। तो शियाओ कहता है कि हम इस मैप के भरोसे इतनी दूर आए हैं और इस मैप में भी बताया गया है कि हम इस पहाड़ के अंदर से होकर निकलेंगे, इसीलिए हमें इस बार इस मैप पर भरोसा करना चाहिए। सभी पहाड़ को सामने देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हम सब पहाड़ से टकराकर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और सभी पहाड़ के दूसरी तरफ निकलकर एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं। एनिमल स्किन और मैप धुएं में बदलकर एक पानी के गड्ढे के अंदर जाते हैं, जहां एक पोर्ट था जो कि चेन से बंधा हुआ था। धुएं की वजह से पोर्ट चेन को तोड़कर पानी से बाहर आता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि डिवाइन आइस पोर्ट है। तभी कुन अपनी पावर से एक टोकन पोर्ट पर चिपका देता है और कहता है कि एम्बर बटरफ्लाई मेरी है, लेकिन शियाओ उड़कर पोर्ट को ले लेता है और कुन से कहता है कि मैं जानता था कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी कुन ने जो टोकन पोर्ट पर चिपकाया था उसे अपनी पावर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि शियाओ के हाथ से पोर्ट छूट जाता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं, जिसे कुन अपनी तरफ खींचकर कहता है कि मेरे पूर्वज मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे और स्काई ने भी मेरी मदद की, और वो काफी खुश होता है। शियाओ खड़ा होकर कहता है कि हम कुन को एम्बर बटरफ्लाई नहीं दे सकते, इसीलिए सभी जल्दी से उसे रोको, और सभी उस पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर कुन अपनी पावर से पोर्ट की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि पोर्ट सभी पर आइस मैजिक से हमला करता है और हंसता हुआ कहता है कि डिवाइन आइस पोर्ट को मैंने अभी तक नहीं खोला, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी पावर है। अगर एम्बर बटरफ्लाई अभी भी जिंदा है तो फिर उसकी पावर वास्तव में अकल्पनीय है। सभी पोर्ट के आइस हमलों से बचते हैं, लेकिन पोर्ट बार बार उन पर हमला करता है। कुन अपनी पावर से पोर्ट को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर लिंगर कहती है कि जल्दी से कुन को रोको, अगर उसने पोर्ट को खोल दिया तो बटरफ्लाई को लगेगा कि वो मेरा मास्टर है और फिर वो कुन की बात मानेगी। तभी रेडबर्ड पोर्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन पोर्ट बर्ड पर हमला करके आइस बॉल में फ्रीज करता है। बर्ड शियाओ से अपनी मदद करने के लिए कहता है। शियाओ एक लात मारकर बर्ड को आइस से फ्री करता है और बर्ड को फिर से हमला करने के लिए कहता है। बर्ड जैसे हमला करने जाता है तो कुन बर्ड पर हमला कर देता है और फिर से पोर्ट को खोलने लगता है। शियाओ कुन से कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम इसे खोल लोगे, और दौड़कर कुन की तरफ जाता है। कुन शियाओ को अपनी तरफ आता देख पोर्ट से शियाओ पर हमला करता है, जिससे कि शियाओ बर्फ में फ्रीज हो जाता है। ये देखकर कुन शियाओ से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। तभी बर्ड उड़कर शियाओ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन शियाओ अपनी स्टोन वेल ट्री को एक्टिवेट कर लेता है। वेल कुन को खाने वाली थी, लेकिन तभी कुन आइस पावर को एक्टिवेट कर वेल को खत्म कर देता है। तभी लिंगर, शेर, यून सभी मिलकर अपनी पावर से पोर्ट को खोलने लगते हैं। तो रेडबर्ड कहता है कि मैं तो अपनी विंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सभी बताते हैं कि हमसे भी हमारी पावर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो शियाओ बताता है कि डिवाइन आइस पोर्ट सभी की पावर को कलेक्ट कर रहा है। ये देखकर कुन हंसने लगता है और कहता है कि प्राचीन कथाओं के हिसाब से जब सम्राट बटरफ्लाई को कोई बड़ा खतरा फील होता है तो अपने आप सभी की पावर को लेने लगती है, और तुम लोगों ने अपनी पावर देकर मेरी मदद की है। अब ये तुम्हारी बॉडी की सारी पावर को सोख लेगी और तुम सब मारे जाओगे। उसके बाद शांति से आराम करना। तभी पोर्ट कुन की पावर भी अपने अंदर लेने लगता है। ये देखकर कुन कहता है कि मेरी पावर क्यों ले रहा है, इस डिवाइन आइस पोर्ट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। पोर्ट सभी के अंदर की पावर को ले लेता है और फिर से हमला करने लगता है। तभी पोर्ट एक गोल्डन पिल में बदल जाता है और शियाओ की तरफ आता है, जिसे देखकर सभी भागने लगते हैं, लेकिन पिल शियाओ का पीछा करती है। शियाओ पूछता है कि ये क्या है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तभी पिल शियाओ के सामने आकर रुकती है और उसके अंदर से एक गोल्डन कैटरपिलर निकलता है, जिसे शियाओ लियो की दी हुई टहनी पर बिठाता है। लेकिन कैटरपिलर टहनी को खाने लगता है तो शियाओ
शियाओ कहता कि तुम इसे मत खाओ, ये मुझे गॉडेस लियू ने दिया था, और उस टहनी को फिर से अंदर रख लेता है। सभी उस कैटरपिलर को देखने लगते हैं। लिंगर कहती है कि मुझे लगता है कि कैटरपिलर तुम्हें पसंद करता है। यून कहती है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग जब सेक्रेट बीइंग का जन्म होता है तो अनस्टेबल खजाने की जरूरत होती है। तो शियाओ कहता है कि कोई जेम स्टोन नहीं खा सकता। तो यून कहती है कि इसे खिलाने के लिए किसी लकड़ी के खजाने का यूज किया जा सकता है, बस इसे उस जेम स्टोन की ब्रांच पसंद होनी चाहिए। रेडबर्ड कहता है कि अगर इसे पेड़ खिलाना पड़े तो हमें इसे फेंक देना चाहिए। तो शेर कहता है कि तुम जानते हो ये एम्परर बटरफ्लाई है। सभी फिर से सिटी में आते हैं। शियाओ कहता है कि हम अभी अभी गॉड मेडिसिन सेक्ट से बाहर आए हैं और मेरा पूरा यूनिवर्स बैग अमृत से भरा था, लेकिन कैटरपिलर ने मेरे बैग को आधे से ज्यादा खाली कर दिया है। ये बहुत लालची है। तो रेडबर्ड शियाओ से कहता है कि कैटरपिलर बाहर का आदमी है, इसे अपने परिवार में मत आने देना। तो शियाओ कैटरपिलर से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें यूनिवर्स बैग में नहीं रख सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मेरे हेवनली एंड अर्थ के खजाने को तब तक खाओगे जब तक वो थोड़े से नहीं रह जाते। ये सुनकर कैटरपिलर शियाओ के सर पर जाकर लगता है। तो रेडबर्ड कहता है कि मुझे कैटरपिलर गॉड की तरह नहीं लगता और मुझे उसकी ब्रेथ भी फील नहीं हो रही, लेकिन इसकी हाइबरनेशन ट्रिक काफी रिमार्केबल है। लेकिन कोई भी रेडबर्ड की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। शियाओ कहता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि हम सब प्रीमोडियल माउंट पर जा रहे हैं और कैटरपिलर को माउंट फुटहिल्स पर छोड़ देंगे और ये अमृत के पौधे चुपचाप खाता रहेगा। और उनसे पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कोई अमृत स्थान है। तो यून कहती है कि हमारे वहाँ कई सारे अमृत ट्री हैं और सोचती है कि इस बार मैं शियाओ के पास आर्मर लेने आई हूँ। अगर वो मेरे साथ प्रीमोडियल माउंटेन पर चलने के लिए तैयार है तो ये अच्छी बात है। तभी शियाओ के पास एक फरमान उड़कर आता है जो शियाओ से कहता है कि मार्किस स्वांगटियन शियाओ इमीडिएटली बुलाओ माउंटेन पर जाओ। ये सुनकर रेडबर्ड कहता है कि शियाओ मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई ट्रैप है और इसके पीछे किंगडम ऑफ फायर का ओल्ड मैन होना चाहिए जिसकी तुमने खूब पिटाई की थी। शियाओ कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फरमान बुलाओ माउंटेन से है या नहीं, लेकिन क्या ओल्ड मैन खुद को लॉर्ड ऑफ द एट डोमेन समझता है जो अपनी मर्जी से किसी को भी बुला रहा है। तो यून कहती है कि शायद वो ग्रेट सेक्ट का रिवेंज लेना चाहता है, इसीलिए तुम्हें बुलाओ माउंटेन बुलाया है और मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। डेजर्ट में जो मुसीबत आने वाली है उसकी वजह से वो तुम्हारे क्लोज आ रहे हैं। शियाओ कहता है कि बुलाओ माउंटेन के पास डेजर्ट में आने वाली मुसीबत से निपटने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उन्हें मुझे ढूंढने से क्या फायदा। तो यून बताती है कि वो तुम्हें इसीलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास आर्मर है। डेजर्ट पर होने वाले हमले से 90% से ज्यादा वेनरेबल प्रैक्टिशनर्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे। इस बीच प्रैक्टिशनर्स के होने की वजह से वेनरेबल प्रैक्टिशनर्स जल्दी नहीं मरेंगे, लेकिन डेजर्ट पर जो खतरा है उसकी वजह से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त होगी और अनएक्सपेक्टेड खतरों का सामना करना मुश्किल होगा। इसके अलावा डिवाइन आर्मर रियल में प्राचीन फॉर्मेशन को खोलेगा जिससे कि मेरे लोग बड़े डोमेन की पकड़ से बाहर निकलकर अपर रियल में चले जाएंगे। शियाओ पूछता है कि ऊपर रियल में क्या है। तो यून कहती है कि इसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि एक सेफ प्लेस है। तो शियाओ कहता है कि मुझे अब भी समझ नहीं आया कि अगर बुलाओ माउंटेन को डेजर्ट में होने वाले हमले की आशंका है तो माउंटेन बुलाओ को छोड़ने के लिए डिवाइन आर्मर का यूज क्यों करना चाहते हैं। तो यून बताती है कि माउंटेन बुलाओ दुनिया को कुछ नहीं सिखा सकता, केओस से डरने की वजह से वो तुमसे आर्मर लेना चाहते हैं। अगर उन्हें आर्मर मिल जाए तो मेरे डिवाइन माउंटेन को डरा सकते हैं। यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर्स माउंटेन के पूरे वंशज में कई सारे वेनरेबल प्रैक्टिशनर्स हैं और वो जितने मजबूत हैं खतरा होने पर वो और भी खतरनाक हो जाएंगे। इसीलिए बुलाओ माउंटेन के लोग तुमसे आर्मर लेना चाहते हैं ताकि वो हमें अभी से डरा सके। ये सुनकर रेडबर्ड यूनशी से कहता कि तुम हर जगह शियाओ के साथ बस आर्मर लेने के लिए सोचती हो। तो यून बताती है कि मैंने आर्मर के लिए शियाओ का पीछा 1-2 बार किया है और कई बड़ी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन डेजर्ट की लड़ाई के बाद हर कोई जलती हुई घास की तरह होंगे क्योंकि सारे लोग मारे जाएंगे और गायब हो जाएंगे। और शियाओ से कहती है कि क्या तुम इसीलिए मुझे आर्मर दे सकते हो, जब मुसीबत आएगी तो तुम्हारा कुल हमारे साथ भागकर बच सकता है। ये सुनने के बाद शियाओ कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं डेफिनेटली किसी को मरने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे अपने गाँव वापस जाना होगा क्योंकि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए घर जाकर तुम्हारी बात को समझना है। तो यून कहती है कि मैं मेडिकल कैपिटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। शियाओ कहता है कि हमें यहाँ काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ गाँव चलो, उसके बाद हम सीधा प्रीमोडियल माउंटेन के लिए निकल जाएंगे। तो लिंगर कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी तुम लोगों के साथ गाँव वापस जाऊंगी। फिर शियाओ लिंगर से कहता है कि तुम अभी मेरे साथ आई और अब घर नहीं जा रही हो और तुम मेरे साथ हो, ये तुमने अपने डैड को भी बताया है या नहीं। इन सब की वजह से अग्नि सम्राट परेशान
लोगे। तो लिंगर रेडबर्ड से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मेरे मास्टर के स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो रेडबर्ड कहता है कि डेफिनेटली उनका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तो लिंगर कहती है कि तुम मेरे गाँव जाओ और मेरे डैड को मेरे बारे में बताओ कि मैं शियाओ के साथ हूँ और उनसे कहना कि वो वर्मिलियन मास्टर के सामने तुम्हारी तारीफ करें। उसके बाद मास्टर तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेंगे क्योंकि मेरे डैड फायर किंगडम के किंग है, इसीलिए मास्टर उनकी बात नहीं टालेंगे। लिंगर की बात मानकर रेडबर्ड फायर किंगडम जाने के लिए मान जाता है। शियाओ लिंगर और यून से कहता है कि हमारे गांव का रिवाज है कि मोटी औरत को गांव में लाते समय अपने कंधे पर बिठाकर लाना होता है। यह सुनकर लिंगर और यून चौंक जाती है। शियाओ जब अपने गाँव आता है तो लिंगर और यून को कंधे पर बिठाकर लाता है। तभी बच्चे शियाओ को देखकर कहते हैं कि शियाओ चाचा आ गए और वो अपने साथ 2 मोटी लड़कियों को लाए हैं। यह सुनकर सभी लोग शियाओ के पास आते हैं। उसके बाद रात में सभी खाना खाने लगते हैं। यून फेंग कहते हैं कि मैं शियाओ की शादी इन्हीं में से किसी एक से कराऊंगा और गांव छोड़ने से पहले शियाओ की पत्नी को अपने बच्चों को जन्म देना होगा। तभी लिंगर और यून फेंग से कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तभी जोंग शियाओ से कहता है कि दोनों लड़कियां काफी ब्यूटीफुल है, तुम जल्दी करो और उनमें से एक से शादी कर लो क्योंकि हम सबके बच्चे तो अब चलने लगे हैं। तभी तुजी वहाँ आता है और वो यून की बालियां देखकर समझ जाता है कि आकाशीय सेक्ट से है और वो सोचता है कि यहाँ क्या लेने आई है। वहीं थोड़ी देर बाद जोंग शियाओ को उस कमरे में सोने के लिए भेज देता है जिसके अंदर यून और लिंगर थी, लेकिन दोनों शियाओ को मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है। शियाओ बाहर आकर पूछता है कि दोनों लड़कियां मेरे बेड पर कैसे आई। तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ माओ क्यू को लेकर गॉडेस लियू के ट्री के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे पास एक घर है लेकिन मैं अपने घर में भी नहीं जा सकता। तभी लियू शियाओ से पूछती है कि मैंने देखा कि तुम आज की पार्टी में काफी बेचैन थे। तो शियाओ लियू से पूछता है कि क्या मुझे इस आपदा के बारे में सभी को बताना चाहिए। तो लियू बताती है कि कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें नहीं बताना चाहिए। शियाओ पूछता है कि क्या आपदा के बाद आप यहाँ से चली जाओगी। तो लियू कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने शुरू से ही तय कर लिया था कि मैं रियल में डोमेन पर रहूंगी और अब मैं थोड़ी ठीक भी हो रही हूँ, इसलिए मैं भयानक लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।